स्वागत है भाई आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई अपना यूट्यूब चैनल है, अच्छा ग्रो भी कर रहा है। आप लोगों की हेल्प भी चाहिए भाई। चैनल को शेयर किया करो भाई, लाइक किया करो भाई, वीडियो को नीचे कमेंट भी किया करो भाई। अपने कमेंट वैल्यूबल जो कमेंट अपना ज़रूर दिया करो। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, संसद किया था भाई। संसद के 3 पार्ट थे, जिसमें तीसरा पार्ट क्या था हमारा, राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में था भाई? राष्ट्रपति के बारे में। 2 पार्ट क्या थे भाई? लोकसभा और राज्यसभा था भाई। राज्यसभा के बारे में था भाई। तो संसद का तीसरा पार्ट जो हमारा था राष्ट्रपति, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे? हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं भाई। दिख रहा है ना आपको पिक्चर में? ये रामनाथ कोविंद जी है भाई। आपके पास फोटो भी आ जाए या पूछ लिया जाए राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं भाई। प्रेसिडेंट के बारे में भाई पार्ट 5 यानी कि भाग 5 में बताया गया है। किस में बताया गया है? भाग 5 में भाई। हम राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं भाई। HSSC से लेके SSC भाई UPSC तक सब कुछ यहाँ से पूछा जाता है प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पार्ट 5 में रखा गया है यूनियन के अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में है? प्रेसिडेंट के बारे में भाई। 52 अनुच्छेद जो है 52 से लेके 151 तक। तो 52 में क्या है भाई? जैसे कि 52वां स्टार्ट होता है और 151 तक जाते हैं भाई। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में है भाई? अनुच्छेद 52 में। आपसे पूछ लिया जाए कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक राष्ट्रपति के बारे में है, तो 52 अनुच्छेद से लेके 151 तक के बारे में राष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया है भाई। तो राष्ट्रपति होगा भारत का एक, तो वो किस में है भाई? अनुच्छेद 52 में है। किस में है भाई? अनुच्छेद 52 में। उसके बाद राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपको पता है कि भाई जो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका होती है भाई, देश में जो भी कार्यपालिका चल रही है उसका प्रमुख कौन होगा भाई? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा भाई? हमारा राष्ट्रपति होगा भाई। राष्ट्रपति जैसे कि फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया भाई। राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ पहले ही। राष्ट्रपति एक ऐसी चीज़ है भाई, जब एक बार कोई जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाए या उससे हायर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई किया हो आपने, और आपकी वो जॉब लग जाए हायर पोस्ट, तो आप उसको छोड़ के हायर पोस्ट ले लोगे। लेकिन भाई एक बार जब राष्ट्रपति बन जाता है इंडिया में, एक बार कोई भी जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद वो कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, ना प्राइवेट कर सकता है ना सरकारी कोई नौकरी कर सकता है। क्योंकि भाई सर्वोच्च जो पद है भारत का वो कौन सा है? राष्ट्रपति भाई। दूसरे देशों में कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा रूल बनाया गया है कि जो भी राष्ट्रपति होगा, जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा एक बार, चाहे वो 1 दिन के लिए बनाओ भाई, तो उसको दूसरा कोई भी पद नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है भारत में। तो भाई ये बात ध्यान रखना, ये जनरल नॉलेज वाली बात है कि भाई राष्ट्रपति एक बार बन जाओगे तो राष्ट्रपति के बाद आप कोई भी पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते भाई। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहले बताया आपको, भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी, मैंने आपको बताया था कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए। आपको मैंने ये भी बताया था कि लोकसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। आपको पता है लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए आपको? और अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप 35 साल के होने चाहिए, जब जाके आप राष्ट्रपति पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो भाई। लेकिन बात में क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। क्या होनी चाहिए? जो लोकसभा है वो उसका मेंबर बन सको, इतनी योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर भाई। ये है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का नागरिक हो भाई, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभदायी पद पे ना हो। ये सारी तो जनरल बातें हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई, ये पूछी जाती है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उम्र पूछी जाती है कि कितने वर्ष में राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितने वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा बनने जो सदस्य है उसको बनने की योग्यता होनी चाहिए भाई। राष्ट्रपति को चुनेगा कौन भाई? जो इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, निर्वाचन होगा भाई, तो वो कौन करेगा भाई? ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है। किस में बताया गया भाई? अनुच्छेद 54 में इसको बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे कौन चुनेगा भाई। तो कौन कौन चुनेंगे वो देखते हैं भाई। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा के हम निर्वाचित सदस्य यहाँ से भेजते हैं वो चुनेंगे भाई। और प्लस में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
कौन कौन हो गए भाई, लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के, ये दोनों कौन से निर्वाचित सदस्य भाई। उसके बाद एमएलए ऑफ स्टेट्स, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा है, यानी कि लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और विधानसभा हो गई। उसके बाद भाई ये 28 हो जाएगा या 29 ही रहेगा भाई। 29 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 कौन से, वैसे तो हमारे भाई 7 हैं, लेकिन अब बदल गए हैं भाई, 2 और बना दिए गए हैं, तो राज्य बना दिए गए हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से भाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश जो इसमें वोट कर सकते हैं। कौन से हैं भाई, दिल्ली और पौंडीचेरी। कौन से भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत बार कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वोट कर सकते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होगा उसमें कौन से 2 केंद्र शासित करेंगे, तो भाई कौन से करेंगे, दिल्ली करेगा प्लस में पौंडीचेरी करेगा। कौन सा करेगा, पौंडीचेरी करेगा भाई। ये सब क्या करेंगे, वोट डालेंगे। और भाई वोट पद्धति कैसे होती है भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा भाई इसके बाद आने वाला है। इसके बाद जब वोट डाल देंगे तो क्या बनेगा, हमारा राष्ट्रपति बनेगा। क्या बनेगा भाई, राष्ट्रपति बनेगा। इस तरीके से कौन कौन वोट डालेंगे वो देखो भाई, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ स्टेट्स, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो हैं मेंबर हैं वो वोट डाल लेंगे। ये हो गया भाई अनुच्छेद 54 में। किस में हो गया, अनुच्छेद 54 में हो गया भाई। उसके बाद देखो, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है भाई। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि भाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हैं, ए कैंडिडेट खड़ा है, बी कैंडिडेट खड़ा है, सी कैंडिडेट खड़ा है, डी कैंडिडेट खड़ा है, ई खड़ा है भाई, एफ खड़ा है, ये सारे खड़े हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 भाई, 6 कैंडिडेट इस टाइम पे इलेक्शन में खड़े हैं। किसके इलेक्शन में खड़े हैं भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं भाई। जब वोट डाल लेंगे ना लोग, तो वोट कैसे डाल लेंगे, वोट भाई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो ए पसंद है तो ए को वोट डाल के मैं रह गया, या मुझे बी पसंद है तो बी को वोट डाल के रह गया, सी पसंद है तो सी को वोट डाल के रह गया। ऐसा नहीं होता है भाई। इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि आपको सबसे अच्छा कौन पसंद है, मेरे को ए पसंद है, उसके बाद ए कैंडिडेट पसंद है मुझे, लेकिन अगर ए कैंडिडेट नहीं बनते हैं तो कौन पसंद होगा भाई, मुझे डी पसंद है, तो डी को क्या दूंगा मैं, 2 नंबर दूंगा भाई। उसके बाद 3 नंबर पे मुझे सी पसंद है, ऐसे 4 5 और ये 6 बी नंबर को मैंने 6 नंबर दिया है भाई। अगर ए नहीं बनता है तो डी बने, डी नहीं बनता है तो सी बने, सी नहीं बनता है तो ई बने, ई नहीं बनता है तो एफ बने, और एफ भी नहीं बनता है तो बी बने। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको वोटिंग करनी होती है। सभी को नंबर देने होते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी मेंबर खड़े होते हैं। अब 2 ही मेंबर खड़े हैं, जैसे कि 2 मेंबर खड़े हैं, ए और बी खड़े हैं, तो आपको ए को भी वोट देना है और बी को भी वोट देना है। मतलब कि ये एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ये भाई। इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये नहीं है कि भाई एक को वोट दे दिया और रह गए, इसमें भाई सभी को वोट देना पड़ता है और नंबर वाइज देना पड़ता है कि अगर ये नहीं बनते हैं तो ये बनने चाहिए भाई। सभी को वोट डाले जाएंगे, मतलब एक मेंबर के थ्रू, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, शपथ कौन दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे ना भाई, जो जज होंगे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या दिलाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भाई। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भाई। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके थ्रू जो हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई उसको लेटर दिया कि चल भाई कल से तेरी छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के थ्रू हटाया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है भाई। यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से स्टार्ट हो या राज्यसभा से स्टार्ट हो। स्टार्ट होने के लिए वो राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है या फिर लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये लोकसभा से ही स्टार्ट हो महाभियोग की प्रक्रिया या राज्यसभा से भी हो। भाई महाभियोग के बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है महाभियोग में, जैसे कि किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लग गया तो वो क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप क्या होगा कि 1/4 लोग, जितने भी लोग हैं उसके 1/4 लोग लिखित में देंगे राष्ट्रपति को। क्या देंगे, या तो भाई अपनी जो गलती है मान लो या खुद अपने पोस्ट को रिज़ाइन कर दो। उसके बाद राष्ट्रपति 14 दिन तक कोई जवाब नहीं देता है। 14 दिन उसके राष्ट्रपति के अपने पास पावर होती है कि उसके रख सकता है। उसके बाद अगर हाँ
भाई कुछ नहीं होता है तो स्टेप 2 क्या होता है, वोट होंगे भाई, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा कि नहीं, कितने लोग की वोट होनी चाहिए, 2/3 लोग जो हैं वोट डाल लेंगे भाई, क्या करेंगे, वोट डाल लेंगे, इसको प्रस्ताव को आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लोकसभा से पास हुआ है, लोकसभा से पास हो गया भाई, तो ये कहाँ जाएगा फिर, राज्यसभा में जाएगा, फिर 2/3 वोट वहाँ डालेंगे, वोट होंगे तो भाई उस टाइम पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर, जैसे लोकसभा ने तो पास कर दिया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में गया तो वहाँ पे भी कितने वोट चाहिए, 2/3 वोट अगर होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना भाई। महाभियोग के द्वारा कभी भी आज तक राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है हमारे देश में, इस बात को ध्यान रखना भाई। कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा से। उसके बाद ये देखो राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार हैं। वैसे तो भाई हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति एक पुतली की तरह है, एक बहुत ही सर्वोच्च भाई पद है हमारे देश का, लेकिन ये क्या करता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना ये भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई, आपको पता है क्या क्या शक्ति और अधिकार होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद, मैंने आपको मंत्रिपरिषद लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको संसद वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना, भले यहीं पर रोक दो अभी वीडियो को, उसको देख लो फिर इसको देखो कि मंत्रिपरिषद में क्या क्या होते हैं भाई। उस प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्ति करता है भाई, प्रधानमंत्री बोलेगा भाई इसको मैं ये मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ, ये मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ, भाई ठीक है भाई, अगर तेरी मर्जी है प्रधानमंत्री तो मैं साइन कर देता हूँ भाई। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, जो हमारे स्टेट्स में उच्च न्यायालय होते हैं, उनके मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात समझ में होनी चाहिए भाई। और राष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है भाई। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो फाइनेंस अपना है, उसकी वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सारे काम क्या करता है, राष्ट्रपति करता है भाई। उसके साथ साथ देखो भाई, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। वैसे तो राष्ट्रपति किसी में भाग नहीं लेता, लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग है भाई। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है भाई। राज्यसभा या लोकसभा जो भी कानून बनाती है, जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना साइन ना कर लेना, ऐसे करके ऐसे साइन ना कर ले, तब तक वो कोई कानून नहीं बन सकता। जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एक कानून बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराधी को दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा माफ करने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है भाई। जैसे कि किसी को मौत की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन वो खुश नहीं है, तो वो किसको, राष्ट्रपति को पत्र लिख के अपनी जो माफ़ी दरख्वास्त है वो भेज सकता है कि भाई राष्ट्रपति जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इससे छुड़वा दीजिए। तो भाई किसके पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास है। कितने से भी कितना बड़ा केस हो, राष्ट्रपति के पास अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे सज़ा की माफ़ी दे सकता है भाई। फांसी है तो उसे उम्र कैद में, या भाई 15 साल 20 साल की जो कैद है उसमें उसको तबलीग कर सकता है भाई। और जो जहाँ भी जैसे केस चला है, लास्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चला था भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में वो बोल सकता है न्यायाधीशों को कि भाई थोड़ा एक बार फिर विचार कर लो, इसको फांसी मत दो, इसको उम्र कैद में तबलीग कर दो भाई। ऐसा कुछ मतलब कर सकता है राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियाँ हैं बस सजा को माफ़ करने की। देश की तीनों सेनाओं का भाई, थल सेना, वायु सेना और जो नौसेना है, उसके जो प्रमुख है कौन है भाई, हमारा राष्ट्रपति होता है प्रमुख। उनका राष्ट्रपति कौन होता है भाई, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखो भाई, राष्ट्रपति को अगर अपना पद छोड़ना है ना तो त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा भाई, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना है तो वो किसको पत्र देगा भाई, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ये चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। ये चीज़ ध्यान रखना भाई कि जो त्याग पत्र, अगर किसी को भी अपनी पोस्ट छोड़नी है कि भाई मैं तंग आ गया हूँ, मुझे राष्ट्रपति नहीं रहना या मुझे उपराष्ट्रपति नहीं रहना, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा भाई, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति को अगर त्याग करना है अपनी पोजीशन का तो वो किसको त्याग पत्र देगा भाई, अपना
उपराष्ट्रपति को देगा। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति किसके पास है भाई? राष्ट्रपति के पास है। इसमें भाई संसद के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई दो एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनको कौन चुनेगा भाई? राष्ट्रपति चुनेगा। किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में आपको मैंने बताया था कि 12, जो कि कला, संस्कृति, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग, इनको कौन चुन सकता है भाई? राष्ट्रपति चुन सकता है। तो 12 और 2 14 लोगों को कौन चुन सकता है? राष्ट्रपति चुन सकता है। 2 लोकसभा से, 12 राज्यसभा से। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भाई आपातकाल शक्तियाँ भी हैं अपनी, मन चाहे ना वहाँ बंद कर सकता है उसको। जैसे कि भाई अनुच्छेद 352, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, 352, इसके बाद 4+4 किए, इसके बाद +4 किए तो 360, 356, 360, 352, 56, 60। क्या है भाई? 352, 56 और 60। भाई 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है भाई, किस में है? इस राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अपन बात करते हैं अभी भाई, क्या है राष्ट्रीय आपातकाल में, ठीक है। और 356 राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंशियल जो लॉ लग जाता है भाई, जो प्रेसिडेंट की शक्तियाँ होती हैं, उसमें कौन सा? जो हमारे राज्यों में लगता है। जो राज्य में नहीं लगा देते, राष्ट्रपति शासन लगा दिया भाई इस राज्य में, उस समय भाई एक चीज़ याद रखना, उस समय पे जो राज्य का राज्यपाल होगा, कौन होगा भाई? राज्य का राज्यपाल जो होगा ना, वो उस राज्य को संभालेगा। उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं संभालेगा। जो मुख्यमंत्री होगा उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं और उस राज्य को कौन संभालेगा? राज्यपाल संभालेगा। राज्यपाल किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, जी ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे प्रदेश में और राष्ट्रपति शासन लगा दिया है और मैं इसको संभाल रहा हूँ, इस तरीके से संभाल रहा हूँ। वो जो भी ऑर्डर देगा वो राज्यपाल को मानना पड़ेगा उस समय पर। तो वो कौन सी लगती है भाई? अनुच्छेद 356 लगता है। तो इसको ध्यान रखना भाई, कौन सा अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में? तो 356 के तहत। किसके तहत भाई? 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में भाई। उसके बाद 360, ये 360 कब लगता है? वित्तीय आपातकाल। जब भाई देश में पैसे की कमी हो जाए, भूखमरी आ जाए, ऐसा कुछ भाई आ जाए, तो वो लगता है। किस समय पे लगता है? जब वित्तीय आपातकाल आ जाए, पैसे की कमी आ जाए देश के पास, तब लगता है। लेकिन भाई हमारा जो इंडिया है, भारत है हमारा, भारत में आज तक कभी ये नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है 360 भाई। 352 और 356 तो भाई लगता ही रहता है कभी ना कभी। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में करें तो भाई ये 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 है ना भाई, कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। पहली बार कब लगी पता है आपको भाई? एक सेकंड भाई, पहली बार कब लगी भाई? जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। कब? 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तब लगा भाई। दूसरा कब लगा भाई? 1971 में। पता है आपको? भारत और पाक का युद्ध हुआ था भाई। पाकिस्तान जो है उसके साथ हमारा युद्ध हुआ था, तब लगा था भाई। क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तीसरा कब लगा भाई? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। कब लगा था? 1975 में। कब लगा था भाई? 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है आपसे पूछ लिया जाए तो 3 बार लगा है। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी भाई भारत की, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई और 1975 में आंतरिक अशांति जो फैल गई थी देश में, उसकी वजह से आपातकाल लगा था भाई। तो ये थे भाई आपातकाल शक्ति है जो राष्ट्रपति अपने पास लगा सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो भाई, जैसे कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, एकमात्र व्यक्ति हैं भाई अपने देश के। कौन से हैं भाई? कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखना भाई। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है भाई? प्रतिभा पाटिल है। कौन है भाई? प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, मतलब किसी को विरोध ही नहीं हुआ। वो कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे राष्ट्रपति बने निर्विरोध। उसके बाद 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ भाई, जो महिला बनी थी प्रतिभा पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार बने, राजेंद्र प्रसाद थे भाई। 2 बार राष्ट्रपति, 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं भाई? 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु है ना, जब वो पोजीशन पे थे, यानी कि कार्यकाल उनका चल रहा था, उस समय पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो कौन थे भाई? एक तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे भाई? जाकिर हुसैन थे। उसके बाद दूसरे कौन थे भाई? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे भाई? फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 भाई ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय हो गई थी। उसके बाद नए भाई जो हैं वो आए, राष्ट्रपति आए भाई। ये अपनी क्लास थी राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट क्लास अपन और भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में,
राज्यपाल के बारे में, ये मुख्यमंत्रियों के बारे में, उसके बाद सभी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में करेंगे भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है अब तो। अब वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, लाइक करो और शेयर करना भाई, नीचे कमेंट भी करना भाई कैसी लगी आपको क्लास। जय हिंद, जय भारत।